सेकेंड पार्ट इसका आपका कि 100 मीटर वाइड एक रोड है ए बी। 100 मीटर वाइड है एक रोड। इस रोड के दोनों तरफ सेम हाइट का पोल है खड़ा। अगर इसकी हाइट h है तो इसकी भी हाइट h है। इसमें P पॉइंट एक ले लेते हैं रोड के ऊपर, जहां से दोनों पोल के हम टॉप को देखते हैं। एक तरफ है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और दूसरी तरफ है 60 डिग्री। 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। हमें हाइट ऑफ द पोल पता करना है। क्वेश्चन ये है कि टू पोल्स ए बी एंड सी डी, ए बी एंड बी, ए सी है, ए सी एंड बी डी, दो पोल है ऑफ इक्वल हाइट। एच हमने मान लिया। द विड्थ ऑफ द रोड क्या है आपके पास 100 मीटर। P is a point on AB from where the angle of elevation is 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द पोल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे x मान लेते हैं इतने को। तो ये क्या बचेगा 100 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 100 है तो उसमें से x मीटर अगर अलग हो गया तो बचेगा कितना 100 माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम ले लेंगे इन ट्रायंगल ए पी सी tan 60 डिग्री इक्वल टू ए सी अपॉन में ए पी। tan 60 होते हैं √3 ए सी एच और ए पी एक्स, एक्स इक्वल टू एच बाय √3। एक्स आ गया हमारे पास। या फिर हम एक काम करते हैं एच निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों एच एक है तो इक्वेट कर लेंगे। एच इक्वल टू √3 एक्स। अब ले लीजिए इन ट्राइंगल बी डी पी tan 60 डिग्री सॉरी tan 30 डिग्री इक्वल टू बी डी अपॉन में बी पी। tan 30 होता है 1/√3, बी डी हमारे पास है एच और √3 है सॉरी बी पी है 100 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100 माइनस एक्स इक्वल टू √3 एच। तो हम एच की जगह ये √3 एक्स पुट कर रहे हैं। 100 माइनस एक्स इक्वल टू √3 और एच की जगह √3 एक्स डाल दिया। तो ये तो हो गया 3x, ये हो गया 100 माइनस एक्स, ये उधर जाके 4x इक्वल टू 100। तो x की वैल्यू 20 मीटर। इसका मतलब ये कितना आ गया 20 मीटर। तो फिर वो कितना निकलेगा, देयरफॉर AP इक्वल टू 20 मीटर और BP इक्वल टू 100 माइनस एक्स, दैट इज 100 माइनस 20 80 मीटर। ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब हमें चाहिए हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल जो कि है AC या वही BD। तो हमें देखिए तो h की वैल्यू √3x आई हुई है ना हमारे पास। √3 और x की वैल्यू क्या निकली है 20 मीटर इंटू में 20, दैट इज 20 √3 मीटर। ये आ गया हमारे पास हाइट ऑफ द पोल। ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन का एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। जिसमें पोल के हो सकता है क्वेश्चन में शायद बीच में आपको 80 मीटर वाइड रोड दिया हुआ हो, तो वहां पे 100 की जगह पे 80 ले लेना। तो ये हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, और बाकी सब ऐसे ही होना है। आगे है आपका A person standing on the bank of the river observed that the angle of elevation of the top of a tree standing on the opposite side bank of the 60 डिग्री। देखिए एक रिवर है ए बी, यहां पे कोई पर्सन है और यहां पे एक ट्री है बीसी ट्री मान लो। यहां से इसके टॉप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है 30 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, और हाइट ऑफ द ट्री भी 30 मीटर है। तो हमसे पूछा गया है ब्रेड्थ ऑफ दी, नहीं इसमें है ऑपोजिट साइड 60 डिग्री,
विच इज मूव 30 मीटर अवे फ्रॉम द बैंक। अब वो इस किनारे से, नदी का जो किनारा है यहां से 30 मीटर दूर आ जाता है। हाइट ऑफ द ट्री नहीं है हमारे पास, यहां से 30 मीटर दूर आ गया। अब यहां से इसके टॉप को देख रहा है तो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, मतलब पहले था 60, सॉरी मैंने गलत कर लिया। ए पॉइंट पे ये था हमारा, ए बी हमारा है, लिख देता हूं मैं, ए बी इज रिवर और बी सी इज अ ट्री। ठीक है, ए पॉइंट पे कोई पर्सन है और टॉप ऑफ द ट्री को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ बैंक ऑफ द रिवर ए है, वो है इक्वल टू में 60 डिग्री। अब अगर वो पर्सन ए से बी पॉइंट पे आ गया, मूव अवे 30 मीटर फ्रॉम द बैंक, ए से वो चलाया डी पे तो ए डी दिया हुआ है 30 मीटर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब कह रहा है 30 डिग्री है। हमें पता करना है विड्थ ऑफ द रिवर, ये क्या है इतना सा, और हाइट ऑफ द ट्री क्या है इतना सा, हमें ये पता करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे इसमें x को x के फॉर्म में या x को x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। इन ट्राइंगल ए बी सी tan 60 डिग्री इक्वल टू बी सी अपॉन में ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, h अपॉन में x, ये होता है √3 h बाई एक्स, तो h इक्वल टू आ गया √3x। ये हमारे पास हाइट ऑफ द ट्री आ गई x के फॉर्म में। अब लेते हैं हम इन ट्राइंगल ए बी सी डी tan 30 डिग्री इक्वल टू बी सी अपॉन में बी डी। tan 30 हमारे पास 1/√3, बी सी हमारे पास है h, और ये हो जाएगा 30 + x, बी डी की पूरी लेंथ। तो इससे h की वैल्यू क्या आ गई, 30 प्लस में x/√3। ये भी h की वैल्यू है, ये भी h की वैल्यू, तो इसका मतलब दोनों ही इक्वेट हो जाएंगे। सो √3x इक्वल टू 30 प्लस में x/√3, √3 यहां आएगा तो ये हो जाएगा 3x, ये x इधर आके -x, 2x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू 15। तो x हमने किसको माना था, ये, इसका मतलब विड्थ ऑफ द रिवर क्या आ गई 15 मीटर। देखिए एक बार ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं वो एनसीईआरटी और प्लस पीवाईक्यू जो पिछले साल 5, 7, 10 साल में आए हुए क्वेश्चन वो सारा मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ। आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस सारे करोगे तो 100% गारंटी है कि इन्हीं 20-25 क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ इसी में से आपको आएंगे, इससे बाहर ही भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ये 25 क्वेश्चन जो आज मैं कराऊंगा या 20 या 25 हो, इस 20-25 क्वेश्चन में अगर आपने प्रैक्टिस जम के कर ली तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको 100% गारंटी यही आएगा। इसलिए आप ध्यान से 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपके 4 मार्क्स में तो एक फुल क्वेश्चन आने ही आने, और एक आध मार्क्स में एमसीक्यू में कभी कभार देते हैं, यानी कि 5 से 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। तो सोचिए कितना बढ़िया चैप्टर, छोटा चैप्टर है, एक ही सेशन में खत्म भी हो रहा है, साथ ही साथ मैं इसको 2 वीडियो में फ्रेम करूंगा ताकि आपका एक तो एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन हो जाए, थोड़ा बहुत पीवाईक्यू के साथ, अब बाद वाला मैं फिर से एक और वीडियो बनाऊंगा, दोनों का मिक्सचर, जो कि आपके लिए प्रैक्टिस के लिए फायदेमंद होगा। तो हमारा आ गया विड्थ ऑफ द रिवर। अब चलते हैं, हमारा चाहिए हाइट ऑफ द टावर, या सॉरी हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री क्या है, हम ये ले लेते हैं √3x। हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू √3x, दैट इज 15√3 मीटर। ये हमारा आ गया हाइट ऑफ द ट्री। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें एरोप्लेन का दिया हुआ है, आपके बुक में हॉट एयर बैलून का दिया हुआ है, दोनों सेम क्वेश्चन है, बस उसमें हॉट एयर बैलून है, यहाँ पे एरोप्लेन है। क्वेश्चन आपका सेम ही है, एनसीईआरटी में हॉट एयर बैलून का दिया हुआ है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूं ये एकदम 100% गांठ बांध के रख लो कि आपके बोर्ड एग्जाम में या प्री बोर्ड में हो या फाइनल में हो, आपको यही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए एकदम बढ़िया से करना है इस चैप्टर को। इसके बाद में कराऊंगा आपको स्टैटिस्टिक्स, मीन मीडियन मोड वाला, और प्लस उसके साथ प्रोबेबिलिटी का मैंने सबसे पहले वीडियो डाल रखा है। तो आपका वो दोनों चैप्टर मिला के
भी आपके एवरेज 10 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें से भी आना होता है दोनों मिला के। तो सोच के देखो 10 उधर हो जाएगा, 5-6 मार्क्स इधर होगा, 16-17 मार्क्स का तो यही 2 चैप्टर आपका हुआ। इस तरह से हर चैप्टर को अगर आप कैटेगराइज कर लो मार्क्स के बेसिस पे, तो समझ लो आपकी तैयारी बढ़िया से हो जाएगी। और जो क्वेश्चन करा रहा हूं ना, गारंटी देता हूं कि आपको 90% क्वेश्चन आपको मैच कर जाएंगे। हालांकि आजकल एमसीक्यू वगैरह होने लगे हैं तो 20 मार्क्स का आपका एमसीक्यू हो जाता है, बट फिर भी कह रहा हूं जो थ्योरम हम बता रहे हैं, जो थ्योरी आपको बताया जाता है, उस थ्योरी के आधार पे आप चलोगे तो आपके एमसीक्यू भी कवर अप हो जाएंगे। इसलिए एकदम ध्यान से पढ़ना है। और हाँ, ध्यान से पढ़ने का मतलब आपका जो मन का दरवाजा है ना, दिल का दरवाजा, मन का दरवाजा, उसे तो बंद रखो। उसमें ना अपनी मोबाइल को एंट्री दे दो, ना अपने फ्रेंड की एंट्री दो। इनफैक्ट आप गर्लफ्रेंड को भी भूल जाओ, उसकी भी एंट्री नहीं है पेपरों तक। क्लियर उससे बोल दो कि तुम भी अपनी तैयारी करो, मैं भी अपना तैयारी कर रहा हूँ। मोबाइल को भी कह दो भैया तुम दूर से आराम सलाम, मोबाइल का बस इस्तेमाल करो पढ़ने के लिए, ना कि चैटिंग के लिए। एकदम मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ पढ़ाई के लिए करना है। वीडियोज देखना है, कोई नोट्स पढ़ना है या कुछ हेल्प लेना है तो वीडियो तो मोबाइल यूज करो। बाकी चैटिंग वगैरह के लिए, रील्स वगैरह के लिए अभी कम से कम बोर्ड तक तो ना करो। मैं तो कहूंगा कि आप जब तक कुछ हासिल ना कर लो, कुछ बन ना जाओ, ग्रेजुएशन करने के बाद तक भी मोबाइल का इस्तेमाल तो एकदम अंकुश डाल दो। तो हमें बस लिमिट टाइम में इसका इस्तेमाल करना है, और जरूरत पड़ गया तभी करना, वरना नहीं करना है। और गर्लफ्रेंड और दोस्तों को तो भूल ही जाओ, सिर्फ अपने माँ बाप को याद रखो, उनके मेहनत को याद रखो। उनके द्वारा दिया गया जो तुम्हें सुविधाएं है ना, वो बहुत मेहनत से आती है, इसलिए उनको रिटर्न में दो। वो बेचारे तुमसे कुछ लोभ नहीं लगा के बैठे हुए कि हाँ मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे साथ ये अच्छा कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनका बस एक ही सपना है कि मुझे कोई भी कष्ट हो, मेरे बच्चों को, या मेरी बेटी हो या मेरा बेटा हो, उसको सफलता मिलनी चाहिए। तो आप उस पर लग जाओ अभी से ही। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। एनसीईआरटी से रिलेटेड है बट वो नहीं है, ये थोड़ा अलग है। जो ये आया हुआ है 2019 में, 2019 के बाद भी आया हुआ था एक बार, ये पुरानी बुक है इसलिए मुझे इसका आइडिया नहीं मिल रहा। क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एक जेट प्लेन ग्राउंड से कुछ हाइट पे दे रखा है, हाइट भी तो ही रखा है, हाइट है आपका 3600√3 मीटर। हाइट ऑफ द जेट प्लेन है 3600√3 मीटर। ये भी मान लो, ये ग्राउंड है, ये एरोप्लेन है। ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे आप खड़े हो, उस समय उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री का, ठीक है। फ्लाइंग करके ये प्लेन यहां से यहां आ गया। अब इसी पॉइंट से इस प्लेन का हाई जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हो गया 60 डिग्री का। अब देखिए, पहले यहां था, यहां ग्राउंड के सामने से यहां पे था, अब इस ग्राउंड के सामने से यहां पे आ गया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन इतना, यानी कि डिस्टेंस एरोप्लेन ने इतना कवर किया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री का। इसको मैं ई पॉइंट ले लेता हूं। तो एरोप्लेन की हाइट हमें दी हुई है ग्राउंड से, और उस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ दोनों केस में। जब एरोप्लेन ने कुछ डिस्टेंस कवर की है वो ई पॉइंट पे है 30 डिग्री, और पहले था 30, अब हो गया 60 डिग्री। इसमें कहा गया है फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। अब यहां से यहां ए और सी जाने में इसको टाइम कितना लगा है? 30 सेकेंड। लेट हाइट ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द ग्राउंड is 3600√3 मीटर। E is the point of observation। यहां से आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो एरोप्लेन को, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइंग कितना टाइम दिया हुआ है? 30 सेकेंड का। हमें क्या निकालना है? टू फाइंड स्पीड ऑफ द प्लेन। हमें स्पीड ऑफ द एरोप्लेन निकालना है। क्या करेंगे हम? ट्राइंगल हमारा है ए ई बी। सबसे पहले लेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई, 10 30 इक्वल टू ए बी अपॉन में ए सी। अब देखिए इसमें तो आसान सा है। अगर मैं पहले ये ट्राइंगल ले लूं ए बी ई, तो हमें निकल जाएगा ए ई पूरी डिस्टेंस। फिर मैं ट्राइंगल ले लूं सी डी ई, हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगी। अगर दोनों को माइनस कर दें तो फिर हमारे पास ये बच जाएगा कि डिस्टेंस कितना कवर किया। पूरे में से अगर हम इतना हटा देंगे तो ये बचेगा, और इसका हमें टाइम भी दिया हुआ है। तो डिस्टेंस पता चल गया, टाइम पता चल गया, तो स्पीड हो जाती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, हमारा निकल जाएगा स्पीड ऑफ द प्लेन।
आइए वही काम करें हम। 1031 बाय रूट थ्री, ए बी है 3600 रूट थ्री बाई ए सी हमारे पास, सॉरी ए सी लिखा है मैंने, ए ई होगा ना, ए ई, तो ए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3600 रूट थ्री इंटू में रूट थ्री, दैट इज 10800 मीटर, यानी कि टोटल हो गया हमारा इतना मीटर है। अब चलते हैं इन ट्राइंगल सी डी ई 1060 इक्वल टू सी डी यानी कि 3600 रूट थ्री, ये भी हमारा 3600 रूट थ्री है, कांस्टेंट हाइट पे जा रहा है, अपॉन में सीई 1060 होता है रूट थ्री, 3600 रूट थ्री बाय सीई, तो सीई को यहां ले जाइए और रूट थ्री को यहां कर दीजिए, ये खत्म, क्या आ गया। अब देखिए ध्यान से, सीई निकल गया और एई निकल गया, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन 30 सेकेंड, एई में से हम सीई माइनस कर रहे हैं, एई था 10800, इसमें से 3600 माइनस हो जाएगा, क्या आएगा 7200 मीटर, यहां से यहां तक यानी कि 7 किलोमीटर 200 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये खत्म, ये आ गया 240, 240 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे, तो किलोमीटर पर आवर में करने के लिए करना होता है 18 अपॉन में 5 से मल्टीप्लाई, ध्यान रखिएगा 9th क्लास का ये टॉपिक है। 5 से आ गया 18 8 जा 864 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारा एरोप्लेन चल रहा है, ठीक है, ठीक है, हमारा आंसर सही है। उम्मीद है समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है। इसमें है एक एरोप्लेन जो कि ग्राउंड से 3600 रूट थ्री मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, और एक आदमी ई पॉइंट पे खड़ा है जहां से एरोप्लेन को देख रहा है, तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री। अब 30 सेकंड की फ्लाइट के बाद 30 सेकंड में एरोप्लेन बी से डी पे आ गया, हाइट तो वही रहेगा, बस बी से डी पे आ गया, यानी कि ए से सी पॉइंट पे आ गया ग्राउंड पे 30 सेकंड में। अब एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो पहले था उससे है 60 डिग्री का। तो पूछा गया है कि फ्लाइट की स्पीड क्या है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल से ए निकाल के, फिर छोटे वाले ट्राइंगल से सी निकाल के डिस्टेंस निकाल लेंगे कि 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया। एसी हमारा निकल गया था, देखिए डिस्टेंस है ना हमारा 30 सेकंड में, ए माइनस में सी, हमारा एसी निकला नहीं, आगे 7200 मीटर, यानी कि 7 किलोमीटर 200 मीटर का डिस्टेंस 30 सेकंड में कवर किया। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो फिर हमने निकाल। एक ये भी क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जा चुका है, 2008 में है, 12 में है, 14 में है, 19 में है। ये पुरानी 2020 की बुक है मेरे पास, तो इसलिए इसमें 19 तक ही दे रखा है। चलिए कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन के आगे चांसेज हैं। इसमें ये है, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। एक एरोप्लेन, ये ग्राउंड है, इस ए पॉइंट से 3000 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, 3000 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है। अब कहा गया है पासिंग वर्टिकली अबव द अनदर एरोप्लेन। अच्छा, पहले से ही इस पॉइंट पे कोई एरोप्लेन उड़ रहा है, ग्राउंड से 3000 मीटर पे तो ये है ही यहां तक, उसके नीचे एक और प्लेन है, इसके ऊपर से वो प्लेन उड़ रहा है। इसमें क्वेश्चन ये है कि दोनों प्लेन का, ये बी वाले प्लेन का और ये जो सी वाला प्लेन, इन दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से है 45 एंड 60, नीचे वाले प्लेन का है 45 डिग्री और ऊपर वाले प्लेन का है 60 डिग्री, और टोटल हाइट हमें 3000 मीटर दे रखा है। हमसे पूछा गया है फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स, यानी कि ये डिस्टेंस पूछा गया, इन दोनों के बीच में ये कितना डिस्टेंस है, हमसे ये निकालने को बोला गया है। टोटल हाइट जबकि दिया हुआ है
तो जब टोटल हाइट 3000 है तो ये कितना बच जाएगा, 3000 माइनस एक्स मीटर। कौन सा बचेगा, ए बी। तो हम लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं डी पॉइंट। लेट प्लेन एट सी एट हाइट 3000 मीटर फ्लाई, ठीक है। बी एट बी another plane fly D is the point of observation। एंगल ऑफ एलिवेशन तो आपको दे ही रखा है, हमें निकालना है कि प्लेन के बीच का वर्टिकल हाइट कितना है। चलिए हम चलते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी 1045 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में ए डी 1045 की वैल्यू। ए बी हमारे पास है 3000 माइनस एक्स अपॉन में ए डी। तो ए डी की वैल्यू क्या आ गई, 3000 माइनस एक्स, ये निकल गया हमारा, क्योंकि 1 है तो 1 तो ऐसे रह जाएगा। अब आगे चलते हैं, बड़ा ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए सी डी क्या होगा, 1060 डिग्री इक्वल टू ए सी बाय ए डी। तो 1060 डिग्री होता है √3। ए सी हमारे पास है 3000 और ए डी हमें निकालना है, तो ए डी इक्वल टू क्या हो गया, 3000 अपॉन में √3। फिर वही बात, रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, कट किया जाएगा 1000 √3 मीटर। अब आपके पास आ गया ए डी, तो इसका मतलब ये भी ए डी है, ये भी ए डी है। इसका मतलब 3000 माइनस एक्स इक्वल टू 1000 √3। तो अब हमारे पास एक्स क्या आ जाएगा, 3000 माइनस 1000 √3। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन में √3 की वैल्यू है या नहीं। है, 1.73 लेना है। ये आ जाएगा 3000 माइनस 1000 इंटू में 1.73, तो क्या आ गया 1730। अब माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 0721 1270 मीटर। मीन्स दोनों प्लेन के बीच में वर्टिकल जो डिस्टेंस है वो 1270 मीटर का, यानी कि 1 किलोमीटर 270 मीटर का डिस्टेंस है बी और सी एरोप्लेन के बीच में, वर्टिकल हाइट है वो। इसे निकल गया ना हमारा प्लेन के बीच का हाइट। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, बट कई बार आ चुका है 2010 से लेके 9 से लेके अभी ये 20 तक में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन बता दिया आपको। इंपॉर्टेंट है, करते जाना साथ साथ।